स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ जो बहुत हेल्प करेगा आपको अपकमिंग टाइम्स में कौन सा दिशा में वो जाने वाला है उसके बारे में जानकारी पाने के लिए। तो चलो एक एक करके सारे डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा 5paisa capital.com के बारे में। देखिए 5paisa capital.com बेसिकली देखा जाए तो एक छोटा सा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। छोटा सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका मार्केट कैप अभी भी 1650 करोड़ के आसपास है। कंपनी के ऊपर एक शानदार जर्नी होने के बाद अराउंड 759 जाने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके करेक्शन होता हुआ देखने को मिले। तो इसी के बीच में दो अलग अलग ट्रेंड बना है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देखें तो कंपनी के ऊपर देखिए यहाँ पे एक रेंज बना है। मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बने जो 1 2 3 4 5 5 के 5 बाइंग कैंडल मिले जिसका टोटल रेंज निकल कर आ रहा है 27%। मतलब डाउन लेवल से अगर टॉप लेवल तक देखूं तो करीबन 27% का टोटल रेंज बना है। और इसके अकॉर्डिंग मैं इंतजार कर रहा था कि जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तब एंट्री बनेगा। तो फाइनली इस नीचे लेवल को टच कब किया? इस दिन में। वो दिन था कौन सा? 19th ऑफ जुलाई। तो 19th ऑफ जुलाई में कंपनी के ऊपर क्या बना? बेसिकली एक एंट्री बना। और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके क्या किया, एक बार रीटेस्ट किया, फिर से ऊपर जाने का कोशिश किए, फिर से देखिए वो वही लेवल में कंपनी कंटिन्यू कर रहा है। अगर वो ऊपर ऊपर जाता है और इस लेवल को टच करता है तो कितना परसेंटेज का रिटर्न मिलेगा? करीबन 27%। तो ये तो एक एंट्री है। उससे पहले मेरा और एक एंट्री है जिस एंट्री को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जहाँ पे देखिए कंपनी के ऊपर लंबा जाने के हिसाब से एक शोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने। फाइनली इसका भी ब्रेकआउट हो चुके थे और कंपनी का टारगेट था करीबन 815 रुपीज़ के आसपास। हुआ कुछ ऐसा, कुछ जर्नी होने के बाद कंपनी के ऊपर बेस्ट प्रॉफिट बुकिंग हो चुके हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा इस हाई लेवल तक पहुंचने के लिए। तो दो एंट्री तो यहाँ पे मिला है। फर्स्ट एंट्री का टारगेट है 27% और सेकेंड एंट्री का टारगेट है 28% और थर्ड एंट्री का टारगेट है 50%। तो तीन अलग अलग एंट्री मिले। तो उसके अकॉर्डिंग मैं टॉप लेवल तक इंतजार करूंगा। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि बाइंग का रेंज के हिसाब से यहाँ पे भी एक एंट्री मिला था, यहाँ पे भी एक एंट्री मिले और फाइनली एक कफ विद 100 पैटर्न्स का टॉप लेवल तक टारगेट मिला है। तो जब भी किसी कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं आप, तो एक चीज़ों को नोटिस करिए कि जब जब इस तरीके से कोई बाउंस बैक देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे वॉल्यूम देख लीजिए कितना स्ट्रांग है। और यहाँ पे भी देखिए हाई स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ ऊपर गया। तो कहने का मतलब है कि जब भी इस तरीके से ब्रेकआउट होता है कोई किसी भी लेवल्स का, अगर वॉल्यूम हाई हो तो वहाँ से वो ज़रूर बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। हाँ, थोड़ा-सा इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि जब सेलिंग प्रेशर है, उस प्रेशर के बाद धीरे-धीरे करके रिकवरी कर रहा है, इसका मतलब थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है? ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है वो पॉज़िटिव है, क्योंकि कंपनी का सेल्स का डेटा देखेंगे तो एक पॉज़िटिवली सेल्स ग्रोथ हुआ। प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो बीच में जो प्रॉफिट कम हो गया था, अराउंड 5.5 करोड़ के आसपास हो गया था, वो फिर से बढ़ के 20 करोड़ हो चुके हैं। तो छोटे कंपनी है और उसके साथ साथ कंपनी खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। तीसरी बात, कंपनी के ऊपर अगर इन्वेस्टर को देखूँ तो इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किया है। जैसे एफएस के पास 25% होल्डिंग था, आज 22% है। तो छोटे मोटे क्वांटिटी को बेचा, कोई बात नहीं। तो उसका फायदा सीधा सीधा किसके पास गया? प्रोमोटर के पास, क्योंकि वो माल पब्लिक ने नहीं खरीदारी की है, क्योंकि पब्लिक के पास जितना होल्डिंग्स था उतना होल्डिंग अभी भी वो कंटिन्यू कर रहा है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बंधन बैंक। देखिए बंधन बैंक के ऊपर पिछले दिनों में एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ था, एक बिग बाउंस किए थे और इसके पीछे रीजन भी मैं मतलब रीजन वो मैं आपके साथ शेयर किया था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे वो रीजन में नहीं कहूँगा, यहाँ पे कंपनी का फिलहाल का क्या सिचुएशन है वो बताऊंगा। देखिए कंपनी के ऊपर मैं चार्ट पैटर्न्स को देखूँ तो कंपनी के ऊपर एक स्ट्रांगली सेलिंग प्रेशर है। स्ट्रांगली सेलिंग प्रेशर इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं टॉप से देखूँ तो यहाँ पे क्या बना, एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या बना, एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या बना, एक रेजिस्टेंस। तो 3 से 4 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस कंपनी बन चुके हैं। तो बार बार रेजिस्टेंस बनने का मतलब है कि कंपनी के
इस हायर लेवल को ब्रेकआउट कर नहीं पा रहा है। और दूसरी बात, 200 डेज मूविंग एवरेज भी इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। तो जब जब इस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहे हैं, वो नेक्स्ट हायर लेवल तक जाकर रुक चुके हैं। तो ऐसे क्यों हो रहा है? कंपनी इस ऊपर लेवल को ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहा है? देखिए, अगर मैं इस कंपनी के डेटा को देखूं, तो आपको रेवेन्यूज में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। रेवेन्यूज तो ठीक ठाक है, और इस बार भी बेस्ट तरीके से रेवेन्यूज देखने को मिला है। अगर उसी डेटा के हिसाब से मैं प्रॉफिट को देखूं, तो बीच में प्रॉफिट बहुत कम हो गया था। अभी इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हुआ। अभी जो प्रॉफिट आया, वो क्या सही में प्रॉफिट हुआ? चलो एक बार देख लेते हैं। अगर मैं कंपनी के टोटल इस बार सेल्स को देखूं, मतलब रेवेन्यूज को देखूं, तो ठीक है। एक्सपेंस इंटरेस्ट मिटाने के बाद एक्चुअली कंपनी का प्रॉफिट जबरदस्त आया, और शानदार तरीके से प्रॉफिट इस बार जनरेट किया। और इसी प्रॉफिट जनरेट के कारण और भी एक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का अदर्स इनकम, जो इस बार पॉजिटिव भी है। और साथ ही साथ कंपनी का जो ग्रॉस एनपी है, वो इस बार थोड़ा सा कम हुआ। जो 3-3.5% के आसपास, सॉरी, नेट एनपी देखने को मिला था, वो एनपी इस बार कम हुआ। तो इसका मतलब कंपनी यहाँ से रिकवरी करने का चांसेस भी ले सकते हैं। अगर दिक्कत वाला बात यही है कि कंपनी बार बार जो इस लेवल को टच कर रहा है, जो लेवल निकल कर है करीबन करीबन 182 के आसपास, और इस लेवल से अगर करेक्शन हुआ तो कहाँ तक आ सकते हैं? 151 के आसपास आ सकते हैं। तो जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, तो कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से जर्नी देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है, जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि बंधन बैंक कोई छोटा मोटा बैंक तो है नहीं। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर अभी धीरे धीरे करके सारी चीज रिकवरी होता हुआ देखने को मिले। देखिए, परसेंटेज वाइज जो मार्केट शेयर है, वो बहुत कम है, और इसके लिए कंपनी बहुत स्लो मोमेंटम में काम करता है। हाँ, बंधन बैंक के दो वीकनेस पॉइंट क्या है? देखिए, एक देखा जाए तो सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन, मतलब सिक्योर और अनसिक्योर लोन, ये दोनों लोन कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो बंधन बैंक जैसे कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अनसिक्योर लोन के ऊपर काम करते हैं, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एनपीए, मतलब डिफॉल्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एनपीए बढ़ जाते हैं, और इसी कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक प्रेशर बनता है। तो बाकी तो कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस ठीक है। शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी अच्छा खासा ट्रस्ट यहाँ पे बिल्ड कर चुके हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के बाद इतना होल्डिंग है, मतलब कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी होगा। तो बाकी जब तक कोई पैटर्न्स ना बने, तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर इंतजार करूंगा। आप किस तरीके से सोचते हैं इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है जीएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड। तो बेसिकली जीएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर एक ही बात मैं कहूँ कि कंपनी इसके ऊपर फिलहाल के जो सिचुएशन है, अगर उसके बारे में बात करूँ, तो फाइनली देखिए, जो डेटा के मुझे इंतजार था, जो टारगेट का मेरा इंतजार था, वो टारगेट फाइनली मिल चुके हैं। देखिए, पेशेंस कितने इंपॉर्टेंस होते हैं, वो आज इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जब कंपनी के ऊपर एक रेंज क्रिएट हुआ था, मतलब एक ही जगह पे कंपनी बहुत दिनों से होल्ड कर रहा था, और वो भी किस कारण की वजह से? जब मैं देखता हूँ कि कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है, उसके बाद किसी भी जगह पे वो होल्ड कर रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी बन सकता है जब भी वो ब्रेकआउट करे। तो यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ? इस जगह पे। तो यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं लिया, मैं इंतजार कर रहा था कि कब रिटेस्ट करेगा, तब मैं एंट्री लूंगा। तो रिटेस्ट किया, उसके बाद एंट्री बने, और फाइनली देखिए, कंपनी धीरे धीरे करके अभी देखिए इतने दिनों के बाद टारगेट को अचीव किया। और टारगेट भी कितने परसेंटेज के हुआ? मैं हमेशा इस तरीके से एंटी बेसिस में 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चलता हूँ। देखिए, आप कहेंगे क्या इसका कोई लॉजिक होते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरा कोई लॉजिक नहीं है, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस में मैं हमेशा बैक टेस्टिंग करके काम किया हूँ। तो इस बैक टेस्टिंग करने के बाद मैं 100 कंपनीज के ऊपर बैक टेस्टिंग किया, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली मैं 1:3 रेशियो तक इस कंपनी के ऊपर होल्ड कर सकता हूँ। देखिए, उसके ऊपर भी बहुत ऊपर जा सकते हैं, वहाँ से भी गिर सकते हैं, उससे पहले भी गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मगर कंपनी के अगर फंडामेंटल्स फाइनेंशियल ठीक है, तो मैं 1:3 रेशियो तक इस कंपनी के ऊपर होल्ड कर सकता हूँ। तो मैंने फाइनली इस कंपनी के ऊपर जो स्टॉप लॉस लेकर चल रहा था, वो 13% के आसपास था, और जो मैं टारगेट लेकर चल रहा था, वो करीबन 42% के आसपास था। और मुझे 42% का टारगेट कितने दिन में मिला? जब मेरा एंट्री बना था, उस लेवल से टारगेट तक देखूँ, तो सिर्फ 126 दिन में। तो 126 दिन में 42% का टारगेट, ये मेरे लिए बेस्ट टारगेट है। तो
इस तरीके से टारगेट मैंने क्यों लिया और मैंने क्यों इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव डिसीजन लिया, वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखना है। देखिए, कंपनी के सेल्स लगातार गिरते चले जा रहे थे, उसके बाद धीरे-धीरे करके कंपनी रिकवरी करना शुरू कर चुके हैं। उसके साथ-साथ कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखें, तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट डाउन होता हुआ देखने को मिले। 850 करोड़ से सीधा-सीधा 230 करोड़। उसके बाद देखिए 350 करोड़, अभी इस क्वार्टर में 530 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो बीच में इतना प्रॉफिट क्यों हो गया था सितंबर क्वार्टर में? चलो वो भी देख लेते हैं। तो सितंबर क्वार्टर का अगर डेटा देखूँ, तो सितंबर क्वार्टर में क्या हुआ था? एक्स्ट्रा कंपनी को बेनिफिट मिला था। वो बेनिफिट क्या है? कंपनी का देखिए, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में देखा है तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा था और उसके बाद कंपनी का टैक्स भी कम देना पड़ा, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा-सा ज़्यादा था। कोई बात नहीं, कंपनी कंटिन्यूअसली खुद के प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ को अच्छी तरीके से मेंटेन्स कर रहा है, जिसके चलते मैं पॉजिटिवली इस कंपनी के ऊपर ट्रेड को कंटिन्यू किया। बाकी आपके क्या व्यू है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। हाँ, फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं रहेगा, क्योंकि टारगेट अचीव हो चुके हैं। अभी कोई भी फ्रेश पैटर्न्स बने, तब मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ अलग डिसीजन ले सकूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ ऑटोमेशंस लिमिटेड। तो ये कंपनी एक छोटा-सा कंपनी है। कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द बोनस इश्यू करने जा रहा है। उसके साथ-साथ स्प्लिट भी इश्यू करने जा रहा है। मतलब बोनस और स्प्लिट एक साथ देने वाला है। तो इसका डेट अभी तक मेंशन नहीं हुआ, तो जब मेंशन होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।